अनोखी कथाएं चैनल में आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आज भगवान शिव की कथा। 5 कृत्यों का प्रतिपादन, प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता, ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उनका अंतर्ध्यान। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या है? यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। ब्रह्मा और अच्युत, सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्धि है। संसार की रचना का जो आरंभ है उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना ही उसकी स्थिति है, उसका विनाश ही संहार है। प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं। इन सबसे छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे 5 कृत हैं। सृष्टि आदि जो 4 कृत हैं वे संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत अनुग्रह मोक्ष का हेतु है। वह सदा मुझमें ही अचल भाव से स्थिर रहता है। मेरे भक्तजन इन 5 कृतों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में स्थित, जल में संहार, अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से सबकी वृद्धि एवं जीवन रक्षा होती है, आग सबको जला देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहातीत करता है। विद्वान पुरुषों को यह विषय इसी रूप में जानना चाहिए। इन 5 कृतों का भार वहन करने के लिए मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख हैं और इनके बीच में 5वां मुख है। पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ महेश्वर परमेश्वर से सृष्टि और स्थित नामक 2 कृत प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्थित रूप रुद्र महेश्वर में 2 अन्य उत्तम कृत संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्म को भूले नहीं हैं, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप, भेष, कृत, वाहन, आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही हैं। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूपभूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओमकार रूप से प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओमकार प्रकट हुआ है जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओमकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओमकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार का, पश्चिम मुख से पुकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्रागट हुआ है। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओमकार विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत ओमकार वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया।
यह नाम रूपात्मक सारा जगत तथा वेद उत्पन्न स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से व्याप्त हैं। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई। जो मेरे सकल रूप का बोधक है वह आकार आदि क्रिम से और मकार आदि क्रिम से क्रमशः प्रकाश में आया है। ओम नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र है। इस पंचाक्षर मंत्र से मार्त का वर्णन प्रकट हुआ है जो 5 भेद वाले हैं। उसी से श्रो मंत्र सह त्रिपदा गायत्री का प्रकट हुआ है। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और वह उन वेदों से करोड़ मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। इस मंत्र समुदाय से भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्र आज साक्षात भोग प्रदान करने वाले हैं और शुभ कारक मोक्ष प्रद हैं। नंद केशुर कहते हैं, तदंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी ने उत्तर विमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश किया। मंत्र में बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों को मंत्र की दीक्षा दी। फिर उन शिष्यों ने गुरुदक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो उन देवेश्वर जगत गुरु का स्तुति किया। ब्रह्मा और विष्णु बोले, प्रभु आप निष्कल रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वात्मा को नमस्कार है अथवा सकल स्वरूप को आप महेश्वर को नमस्कार है। आप प्रणव के वाच्यार्थ हैं, आपको नमस्कार है। आप प्रणव शिव वाले हैं, आपको नमस्कार है। सृष्टि पालन संहार तिरोभाव और अनुग्रह करने वाले आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख हैं, आप परमेश्वर को नमस्कार है। पंच ब्रह्मा स्वरूप 5 कृत वाले आपको नमस्कार है। आप सबके आत्मा हैं, ब्रह्मा है, आपके गुण और शक्तियां अनंत हैं, आपको नमस्कार है। आपके सकल और निष्कल 2 रूप हैं, आप सद्गुरु एवं शंभु हैं, आपको नमस्कार है। इन पदों द्वारा अपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महेश्वर बोले, आर्धा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जप किया जाए तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। सूर्य की संक्रांति से युक्त महा आर्धा नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणव जप कोटि गुने जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुनर्वसु का आदिम भाग पूजा होम और दर्पण आदि के लिए सदा आर्धा के समान होता है। यह जानना चाहिए मेरा शिव स्वरूप दर्शन प्रभात काल में ही प्रात और संगव मध्या के पूर्व काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निश्चित व्यापनी अथवा प्रदोष व्यापनी लेनी चाहिए, क्योंकि पार्थिवनी तिथि से संयुक्त चतुर्दशी की ही प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वालों के
लिए मेरी मूर्ति तथा शिव पूजा दोनों समान है। फिर भी मूर्ति की अपेक्षा शिव जी की पूजा स्थान ऊंचा है। इसलिए मुमुक्ष पुरुषों को चाहिए कि वे बेर मूर्ति से भी श्रेष्ठ समझकर शिव जी की ही पूजन करें। शिव ओमकार मंत्र से और बेर का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिव जी स्वयं ही शिव की वहाँ स्थापना करके अथवा दूसरों से भी स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्यमय उपचारों से पूजा करनी चाहिए। इससे मेरा पद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव जी वहीं अंतर्धान हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्णा। शिव समान दाता नहीं, शिव जी के समान कोई दाता नहीं है। भगवान शिव तुरंत ही प्रसन्न हो जाने पर वरदान देते हैं। भस्मासुर को प्रसन्न होने पर तुरंत वरदान दिया। भगवान शिव के समान कोई दाता नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।